अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रिच फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं जी लयाली लुबनान की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि बेसिकली लुबनान की स्वीट डिश है। इस रेसिपी को आपने इससे पहले यकीनन नहीं खाया होगा, ना आपने इसे बनाया होगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आज हम बनाते हैं, साथ में ट्राई करते हैं और साथ में अपने खुशी के मौके को मुनफरिद तरीके से इंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले रख लिया है पैन चूल्हे पे, और इस पे हमने शामिल कर दिया दूध तकरीबन 1 किलो, और ये हमने सूजी शामिल कर दी। इसी के साथ ये है 100 ग्राम। अगर आप ये रेसिपी लयाली लुबनान की बना रहे हो 1 किलो दूध से, तो आप इसमें सूजी जो है इसी क्वांटिटी के हिसाब से 100 ग्राम शामिल करोगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर चीनी 4 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं। चीनी हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी होती, चीनी हमने नॉर्मल रखनी होती है। क्योंकि वो क्यों रखनी होती है, क्योंकि जब हमने लास्ट में इसकी करनी है ना सर्विंग, तो वो हमने बहुत डिफरेंट स्टाइल से करनी है, बहुत ही मुनफरी स्टाइल से। इसलिए चीनी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम दूध को अच्छे से पका लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। पहले हाई पर बनाया, अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बना रहे हैं। तो जब आपका दूध जो इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो आपने इस स्टेप पर फिर क्या करना है कि आपने इसी मौके पर इसमें थोड़ा सा खोया शामिल कर देना है। खोया शामिल करने के बाद आपने यहाँ पे इसे मिक्स करना है। खोया है तो वो कर लें, अगर आपके पास यहाँ पे मक्खन है तो वो भी कर सकते हैं। इसी के यहाँ पे हम जो अर्के गुलाब होता है, जो हम चेहरे पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि ये अर्के गुलाब होते हैं, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और ये जिस रेसिपी में जाता है उसकी भी जो खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है। अमूमन ये स्वीट डिश और स्वीट रेसिपीज़ में ही शामिल किया जाता है। तो अलहमदिल्ला जी, यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और जब हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाए सूजी और दूध की, तो इस स्टेप पर आके हमने फ्लेम को बंद कर देना है। और अब हम इसे शिफ्ट करते हैं ट्रे के अंदर। तो ट्रे के अंदर हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। और इसके बाद क्या होगा, दो काम हमने यहाँ पे करने हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने इसकी जो तय वो एक जेली नुमा जमानी होती है, कि एक जगह पर ठोस हो जाए थोड़ी सी, कि इसकी जो कटिंग है ना वो अच्छी हो जाए। तो ये क्या होगा कि ये ठंडी हो जाएगी, और ठंडे होने के साथ साथ इसकी जो तय है वो बहुत ही अच्छी सी थिक हो जाएगी। तो इसे कवर कर देते हैं हम प्लास्टिक कवर के साथ। इससे ये होगा कि अगर हम इसे कवर नहीं करने के तो हार्ड भी हो सकते, तो इसे नरम रखने के लिए कवर करना पड़ता है। तो चलिए जी, तब तक के लिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ठंडे होते हैं। तब तक के लिए हम बना लेते हैं इसकी चाशनी, जिसे हम बोलते हैं चाशनी, जिसे हम बोलते हैं, वो हम बना लेते हैं। जिसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून चीनी लिया, और वही प्यारे थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं शीरा। शीरा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये इसकी सर्विंग के लिए इस्तेमाल होना है। तो शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम किया, और इसी के साथ यहाँ पे अर्के गुलाब 1 चम्मच भर के शामिल कर दिया। ये क्या होगा कि जब हम इसकी सर्विंग करेंगे तो इसमें से भी गुलाब की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे हमने इसकी चाशनी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, जस्ट हमने पानी के अंदर जो चीनी है वो थोड़ी सी ऐड करनी है, और इसे हमने पका लेना है। और साथ ही में हमने यहाँ पे एक जो पीस है वो लेमन का ऐड की। इससे ये होगा कि जो चाशनी होती है उसका कलर जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता, जो कलर है उसका सफ़ेद ही रहता है। तो चलिए जी, हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। जस्ट हमने पानी को पकाना था। यहाँ पे हमने एक तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी थी। तो चलते हैं, इसे हम साइड पे करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं इस बाउल में क्रीम शामिल कर रही हूँ। आपको बताते चलूँ कि जो क्रीम होती है वो 2 तरह से होती है। हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम लेनी है, जो कि बीट करने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो केक्स वगैरह बनाने में काम आती है। दूसरी क्रीम जो होती है वो जो सैलेड्स में इस्तेमाल होती है, वो हमने नहीं लेनी। यहाँ पे हम बीटर को चलाते हैं कुछ देर के लिए। इससे ये होगा कि इसकी जो व्हिपिंग क्रीम होती है इसमें ये खासियत होती है कि ये अपने साइज़ में बढ़ जाती है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन जाती है। जैसे कि आप बेकरीज पर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक लेके आते हो, तो जैसी क्रीम उस पर होती है वो यही होती है। तो कुछ देर के लिए हम बीटर को चलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अलहमदिल्ला जी, यहाँ पे हमारी जो क्रीम है वो डबल एंड ट्रिपल हो चुकी है अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने जो दूध और सूजी का मिक्सचर रखा था वो अलहमदिल्ला से अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, और हार्ड ही थोड़ा सा जम भी चुका है। तो हमने क्या करना है
कि सारी क्रीम को हमने इस पे शामिल कर देना है। आप सोच रहे क्यों क्या होंगे कि आपने जो क्रीम है इसमें चीनी शामिल क्यों नहीं की, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं की। चलिए जी, यहाँ पे हम क्रीम को फटाफट से स्प्रेड करते हैं। मैंने इस रेसिपी को इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी को बना रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी रेसिपी लगी, सोचा क्यों ना आज मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ, साथ में घर में सब खा लेंगे, साथ में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और स्पेशली न्यू ईयर आ रहा है, तो आप न्यू ईयर के लिए ऐसी रेसिपीज़ बना सकते हो। जो आम रेसिपीज़ हमारे पाकिस्तान में वो तो हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा खा ली हैं, लेकिन ये रेसिपी जो है आप इसे भी ट्राई करें, जो कि लबनान की रेसिपी है और स्वीट डिश है। तो या अब हम क्या करते हैं कि इस पर हम फूल की जो पत्ती है ना वो कुछ बिखेर देते हैं। इससे ये होगा कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्लेवर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें हल्के गुलाब शामिल किया गया है। और ख़ूबसूरती के लिए हम इस पर थोड़े से जो पिस्ते हैं वो पिस्ते भी इस पर शामिल कर देते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसमें अमूमन पिस्ता ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टाइम आता है इसकी सर्विंग का। मैंने इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा, जस्ट मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा किया। और अगर आप इसके बाद इसे आप फ्रिज में रख लें 10 मिनट के लिए, तो इसका रिज़ल्ट आपको मेरी इस रेसिपी से भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारे नीचे से तय बाय तय हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारी जो रेसिपी है वो जम चुकी है। तो ये है जी वो चाशनी जो कि हमने बनाई थी। तो ये चाशनी हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये मुफरिद और डिफरेंट स्टाइल है। और इसके अलावा ये है कि आपने इस चाशनी को इस टाइप पर अगर शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और मुनफरिद होगी, और हमारी जो स्वीट डिश में स्वीट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इसी खुशी में आज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी के साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस इट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।